हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए पापा बेटी की नोक-झोंक ये इसे खाना खिला रहे हैं तो ये एक्टिंग कर रहे हैं, हाय मुझे काट लिया, काट लिया। तो अब देखो वो कितनी तो मस्ती में है, लेकिन फिर भी उसे ध्यान है कि काट लिया तो वो अपने पापा के फिंगर को पाक कर रही है। फूँके मार रही है, पाक कर रही है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये मतलब अपने ही उसमें रहती हैं, इनका एक अलग ही वो है, ये सोफ़ों पे कम, सोफ़ों के हैंडल्स पे ज़्यादा बैठती हैं। कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक बंदर हमारे साथ बैठा है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वैसे सुबह का तो ये ज़्यादातर मेरे साथ ही खाती है, आज बैठी हुई है अपने पापा के साथ। और नहीं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एक टाइम का ये अपने पापा के साथ ही खाए ताकि एक टाइम मुझे आराम मिले गाइस। मैं मतलब पता नहीं किस चीज़ की खोज में हूँ जो मुझे मिलती नहीं। मेरी आज ही मेरी मम्मी से बात हुई तो मैं मम्मी को बता रही थी, तो मम्मी ने कहा बेटा ये उम्र ही तुम्हारी ऐसी है। वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही थी कि जब तुम लोग भी छोटे थे ना, हम लोग 1-1 साल के, हम मेरी छोटी बड़ाई है, हम तीनों भाई-बहनों में सबसे बड़े भैया हैं, फिर अप्पी, फिर मैं। तो वो यही बताती, कहती है मेरी ज़िंदगी इतनी तुम लोगों ने जहन्नुम बनाई हुई थी। मैंने कहा सेम जैसे मेरी। कहती है हाँ। कहती है भाई साहब एक तो 3 बच्चे आप एक साथ नहीं चला सकते, आपका 1 बच्चा होता है ना, अब फिर भी बहुत ईज़ी होता है क्योंकि एक बच्चे को सँभालना है, एक बच्चे की नींद है, एक बच्चे का सुसु, एक बच्चे का पॉटी, एक बच्चे का खाना, एक बच्चे के कपड़े। और उसी जगह आपके 3 बच्चे होते हैं, सबके अलग मूड, सबकी अलग टाइमिंग, सबकी अलग पढ़ाई-लिखाई, अब तो ये पढ़ने वाले भी हो गए। और सबके अलग-अलग टेंट्रम। तो भाई ज़िंदगी इस तरह से हो गई है, वो लगाना है ना, ज़िंदगी इस तरह से लगने लगी, आगे क्या है? रंग उड़ जाए ना दीवारों के। तो ये एक सैड सॉन्ग है जो बिल्कुल सूट कर रहा है मेरी सिचुएशन पे। उसे साइड करिए गाइज़, आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं बना रही हूँ आज आलू बैंगन की सब्ज़ी और बाबा रे बाबा! मैंने कितनी बड़ी गलती कर डाली। मैंने सोचा कि क्या ही है, नॉर्मल से आलू बैंगन है, क्या अब इसकी रेसिपी शूट करूँ, क्या आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बना अलग तरीके से ही रही थी, जैसे बनाती हूँ ना वैसे नहीं बना रही थी, कुछ कर रही थी इसमें डिफरेंट। लेकिन दिमाग ही नहीं चला गाइस, कभी-कभार होता है ना, हमें भी रिलैक्स रिलीफ चाहिए होता है। तो अब वैसे अब बैंगन काटते हुए आपको सब दिखा दिया लेकिन सब्ज़ी बनाने का तरीका नहीं दिखा पाई गाइस। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और ये सब्ज़ी भी इतनी अच्छी बनी थी। ये मैंने ना 250 ग्राम बैंगन लिए हैं और इसी तरह कोई, अब आलू तो घर के होते हैं ना, तो अब मुझे नाप तो पता नहीं है, मैंने 5 आलू ले लिए थे, तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे-वच्चे सब आलू ज़्यादा खाते तो उस हिसाब से। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, और ये सब्ज़ी हमारे लिए इनफ होती है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये कम पड़ जाएगी। और वही होता है ना, अच्छी चीज़ बन जाती है तो फिर वो अच्छी खाई जाती है। अब पहले से थोड़ी किसी सब्ज़ी के माथे पे लिखा होता है कि वो इतनी अच्छी बन जाएगी, तो वो सारी खत्म हो जाएगी, मुझे क्या पता। लेकिन अब आपके सामने ज़्यादा अच्छी-अच्छी करने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इसकी बिल्कुल भी मतलब रेसिपी शूट नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो ज़रूर याद से मैं इसकी रेसिपी शूट करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके कहते हैं कि भाई हमारी बड़ी हेल्प हो जाती है, तो मज़े-मज़े का खाना बनाती हो और हम भी उसे देख के बना लेते हैं। हेलो जी गाइस, मौसम देखिए सबसे पहले मौसम 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 मौसम। मुझे ना थोड़ा-थोड़ा डर लगता है मेरा फ़ोन अब नीचे ना गिर जाए, क्योंकि बहुत ऐसा जाल हो गया ना। आप आसमान देख सकते हैं, आसमान के नज़ारे, और आसमान से नीचे आएँगे तो ज़मीन देख सकते हैं। बारिश बारिश हो रही है। मुझे पता है कई बार इतना अफ़सोस होता है हमारे लिए बारिश हो रही है, हम नज़ारे देख रहे हैं और लोगों के घर बहुत बहुत तबाही हो रही है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक, बस मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह इस तबाही को रोक दे। क्यों हमें पता है, आपको अपनी बात बताती हूँ, रुको अभी पहले आप ये सब देख लो। हाँ, आपको एक और चीज़ दिखानी थी। ये देख कितना सुंदर फ्लावर है ना, खूबसूरत। और ये कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा उभर रहा है। मम्मा जी वो रही। और ये हाँ, वो ये देखिए बेल बहुत अच्छी चल रही है, ये माशाल्लाह ऊपर तक पहुँची है, देखो है ना। देखिए, और ये मनी प्लांट भी सही है इसमें से। जी ये भी तो बेल ऊपर, हाँ ये जाएगी, ये भी और जाएगी। इसमें से 2 पत्ते खराब हो गए हैं, वो कटेंगे। एलोवेरा कितनी जाती है। हाँ और ये कौन है? ये मैशू है। तो बस ये आज मेरे पास आ गई है स्कूल से। और ये कौन है? ये लिबू है, अभी स्कूल से आई है। और ये कौन है? मोटू। तो मोटू राम कौन है ये पता है? चलो ये कौन है? ये किसका है? ये किसका है कार्ड? अपी है, आप पकड़ लो अपी को। हाँ।
मैंने सीधा आपको मुझे पे पूछी पकड़ो। हाँ, तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा रखे हैं। अभी मेरे कपड़े और धुल भी रहे हैं, लाइट चली गई है। और ये देखिए गाइस, हाँ मैंने आप लोगों को उस दिन ये तो बता दिया था कि मैंने ये लगवाया है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, बुले से भी मत लगवाना भाई, बहुत बुरा है। जिस दिन से लगाया रोज़ आते हैं इसे सही करने, रोज़ चलता ही नहीं है, निकम्मा। आप भी देख लो कैसे ब्लिंक कर रहे हैं, बहुत बकवास चीज़ है भाई। जियो का कोई भी मत लगवाना। मुझे किसी ने कमेंट भी किया है कि जियो का आपने गलत लगवा लिया। अब मैं खैर इसे अच्छी चीज़ लेकिन एक ही हुई कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, तो उतना अखर नहीं रहा। बस हमारे गए 500 रुपये इसमें, ये सारे तामझाम में। हमने फिर उसके ऊपर 1 रुपया और नहीं दिया, तो चलो 500 रुपये का नुकसान सही। अब मैं लगवाऊंगी एयरटेल का। अब मुझे आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या एयरटेल अच्छा है या नहीं। और एयरटेल का मैं सोच रही हूँ 799 वाला जो प्लान है ना, या 899 कुछ ऐसा है, वो वाला लेने का। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या ये मेरा फ़ैसला सही है या गलत। क्यों भाई शिफा, है ना भाई। खाना बन चुका है, आटा गूंथ चुका है और रोटी डलनी रह गई है। आप कहो तो रोटी डाल दें, डाल दें, चलो डाल दें रोटी, ठीक अभी डालते हैं। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसे और खूबसूरत करेंगे इससे। यह है धनिया और पुदीना, और मुझे पुदीना तो इतना पसंद आता है कि धनिया से भी ज़्यादा ना मुझे पुदीना पसंद है। तो ये हरी मिर्च और ये सब डाल दिया है। हरी मिर्च थोड़ी मोटी मोटी ही डालिए ताकि बच्चों के बाइट में ना आए। गाइस इसमें मैंने तेल आज थोड़ा ठीक डाला था, मैंने 3 चम्मच तेल डाला था, क्योंकि आलू बैंगन नहीं खाए जाते, सूखे सूखे बहुत गंदे लगते, शक्ल में भी बहुत गंदे लगते, तो इसे मैंने डाल दिया। यहाँ पर आटा गूंथ चुका है। अब मैं फटाफट से बच्चों के लिए रोटी डालती हूँ। उधर आयरा भी आ गई, आपको दिखाती हूँ। कौन आया? मम्मा जी, हाँ जी, हमारे स्कूल में पार्टी होगी। अच्छा जी। आप चिप्स लाएंगे, कोल्ड ड्रिंक की वो लाएंगे बोतल। अच्छा, स्कूल में या ट्यूशन में? स्कूल में। अच्छा, हमारे स्कूल में नहीं है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बारिश झमाझम है, इतनी बारिश मैंने मतलब साँसी में कभी नहीं देखी। मैंने हमेशा यहाँ यही देखा है, हाथरस में बारिश हो जाती है, अलीगढ़ में बारिश हो जाती है, आसपास के गाँव में बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त तो यहाँ भी बहुत बारिश है। और मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने आज सुबह भी ये बात आपसे कही थी कि बारिश आती है ना, किसी का तो मज़ा होता है, लेकिन बारिश अब किसी के लिए सज़ा बनती जा रही। तो गाइज़ आप सब भी दुआ करो, मैं भी यही दुआ कर रही हूँ। मुझे ना इतना एहसास होता है ना, इतना एहसास होता है जैसे हमारे ना कपड़े नहीं सूख रहे हैं। अभी भी मैंने मशीन लगा रखी है, सुबह से लगा रखी है, कुछ तो लाइट परेशान कर रही है। कपड़े नहीं सूखते तो हम इतने परेशान रहते हैं, इतने वो रहते हैं टेंशन में, कुछ नहीं अच्छा लगता कि अरे 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 कपड़े 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 कपड़े। फिर मैं मन ही मन में ये सोचती हूँ कि जिनके सर पे छत नहीं है, जो पानी में भीग रहे हैं, जिनके जो पहने हुए गीले कपड़े हैं, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जिनके पास बिस्तर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं, जिनके पास खाना नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उनकी क्या हालत है। बहुत बहुत ज़्यादा उनके लिए दुख है। और बस उनके लिए दुआ कीजिए, आप लोग भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करूँगी। हालांकि मैंने सूट तो आज डिफरेंट पहन रखा, आप कहेंगे कि वो कर रखा है, ये मैंने सूट ये वाला पहन रखा, बहुत अच्छा है। और इसके साथ का दुपट्टा भी दूसरा है, लेकिन ना ये मेरा नमाज का दुपट्टा है। मेरा कोई भी नमाज का दुपट्टा होता है ना, तो वो मैं एक बना लेती हूँ और वो कुछ दिन तक 2-4 दिन मैं वही करती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए ऑब्वियसली बातें ओढ़ा जाता है। तो वैसे इसके मैचिंग का दूसरा, अब बारिश का टाइम है, मैं निकाल नहीं रही, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक बार निकालूंगी फिर बिना धोए मानूंगी नहीं, और कपड़े सुखाने के लिए अब जगह नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से एक्सक्यूज़ करना अगर पुरानी वीडियो में भी आपने मुझे इस दुपट्टे में देखा हो। दुपट्टा मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है। और आप लोगों को तो मैं वैसी ही बात पसंद है। तो शाम का टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया है, 6 बज रहे हैं। हमारी घड़ी 15 मिनट आगे मैंने ही करवा रखी है। मैंने कहा वो सुबह बच्चों के लिए ना यही मेन घड़ी पे मेरी नज़र रहती है, तो ये आगे भागती रहती हैं, तो अच्छा है फिर मैं टाइम से बच्चों को रेडी कर देती हूँ। तो 6 बजे हैं और असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली। और मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं रोज़ चाहे एक वर्का पढ़ूँ रोज़ कुरान पढ़ूँगी, वो नहीं हो पाया, हो ही नहीं पाया। बीच में बाई रेयरली कभी फुर्सत मिली तो पढ़ लिया, वो नहीं हो पाया। क्या करूँ मैं, बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कितना होता है ना जब इंसान जवान होता है, मैं ऐसे ही देखती हूँ, जब इंसान जवान होता है उसकी जान को कितने काम होते हैं। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे पालने हैं,
थोड़ी थोड़ी देर में इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना है, इनके लिए खाना पकाना है, इनके लिए कपड़े धोने, इनके पापा के लिए, और भी घर में काफ़ी लोग हैं, सबकी ज़रूरतों को ध्यान रखना है। तो गाइज़ यहाँ क्या हुआ था, किसी ने गाने चला दिए थे, तो मैं मतलब मुझे आवाज़ अपनी दबानी पड़ी। यहाँ पर मैं यही बात कर रही थी कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं होती है, और अभी हमारे बिना कुछ होता नहीं है। कैसी होती है ना लाइफ़। मैं इसी तरह से बात कर रही थी और मैं इसी तरह सोचती हूँ, क्योंकि वही है ना, जो हम देखते हैं वही तो हम सोचेंगे, वही हो रहा है दुनिया में। तो इस वज़ह से मैंने आपसे वो उस तरीके की बात की। यहाँ पर मैं आपको शाम का मौसम दिखा रही थी, मौसम सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बस अल्लाह से बार-बार यही दुआ हो रही है कि अल्लाह तू बस अब बारिश बंद कर दे, बारिश बंद कर दे। बहुत नुकसान हो चुका है, जनजीवन सब अस्त-व्यस्त है, लोग डर के मारे बाहर ही नहीं निकलते, काम-धंधे कम हो गए हैं, ठप पड़े हैं, सब लोग परेशान हैं और बहुत हो गया। अल्लाह पाक बस अब इस बारिश को यहीं थाम दे। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हालों में हैं, घरों में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस मैं हमेशा उन्हीं लोगों के बारे में सोचती हूँ जो बाहर हैं, जिनके सरों पे छत नहीं है, जो कैंप्स वगैरह में रहते हैं, उनके पास भी बच्चे होंगे। बच्चों के साथ सच में गाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदा अपने ऊपर सब कुछ झेल लेता है, खाली हस्बैंड वाइफ हो ना, झेल लेते हैं परेशानी वगैरह, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों के साथ कितनी दिक्कत होती होगी। मैंने अभी एक पंजाब का वीडियो देखा था, वहाँ पर ड्रोन वगैरह से आई थिंक शूट कर रहे होंगे। वहाँ पर दिखा रहे लोग, पता नहीं किसी एक बहुत ऊँची उस पे चढ़े हुए हैं और नीचे पानी है, और औरतें हाथ फैला-फैला के खाने के लिए चीज़ें माँग रही हैं, तो वो देख के तो मुझे बहुत दुःख हुआ। गाइस ये यहाँ पर सो गई है, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा पिट के सोई है। ये ना बड़ी चिड़चिड़ी सी है, किसी भी बात पे राज़ी नहीं होती है। फिर टर, फिर मैंने भी लगाई पिटाई, वो रखा मेरा डंडा। तो अब ये रोते-रोते अब सो गई, पूरा दिन तो सोई नहीं है, तो अब सो गई। ये सभी गाइस इतना दुखी करते हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो। माम कर लो, माम आई एम बड़ी। चाहे ये हो और चाहे ये हो, इनमें से कोई सा भी आप इस किसी को भी कम मत समझना। ये क्या बदतमीज़ी हो रही है? किसी को कम मत समझना, सब धुरिंदर हैं, धुरिंदर। इन चारों को हैंडल करना, ये देखो। धुरिंदर नहीं होता, दरिंदार होता है। अच्छा, दरिंदार। वाह भाई वाह। गाइस आप लोगों को पता चल गया दरिंदार होता है। गाइस हम इससे बड़ा दुखी हैं भाई, जिस दिन ये आया था लगाने के लिए, वो दिन को हम कोसते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया इसको खोलने के लिए। अब ये बंद हो जाता है, तभी मैं इसके ऊपर हमेशा टॉवल टांग के रखती हूँ। इसको टॉवल टांग के रखती हूँ ताकि ये खुला रहे। लेकिन अब देखो, अब मैं खोलती हूँ, बार-बार मुझे उठना पड़ता है इसे खोलने के लिए। तो जी गाइज़ यहाँ पर रात के डिनर का टाइम हो गया है, तो हम खा रहे थे सब्ज़ी भी अपनी टेस्टी सी, और हमारे पास थे कबाब। अब आप सोचेंगे कबाब कहाँ से आए थे? एक्चुअली मम्मी-पापा लेकर आए थे, रास्ते में से आ रहे थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छे कबाब मिल रहे थे। मम्मी कह रही खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो वो ले आए, हम सबके लिए ले आए। तो उन्होंने आधे मेरे पास भिजवा दिए, आधे अपने पास रख लिए। तो बस अब हम लोग मज़े-मज़े से अपना खाना खाते हैं। लेकिन मैं आपको गाइस बताऊँ, ये ना ज़्यादा टेस्टी नहीं थे। बस देखने में ही ऐसे हैं, देखने में भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें दे रही हूँ कि भाई तुम भी ले लो खाना। तो ये ले नहीं रहे। ये इनके अलग ही नाटक रहते हैं, खैर इन्हें छोड़ो, साइड करो। हम अपना काम करते हैं। अब खाना-पीना के बाद हम लोग जा रहे थे नीचे। एक्चुअली मैं ही जा रही थी, मैं से हम लोग बन गए। ये मुझे छोड़ती नहीं, अच्छा ख़ासा अपने पापा के साथ बैठ के टीवी देख रही थी। लेकिन इसकी एक नज़र मेरे पे भी रहती। इसने जैसे ही मुझे इस तरफ जीने की तरफ आते देखा, इतनी उछल-कूद के आई है मेरे पास। मम्मा मैं मम्मा मैं जाऊँगी आपके साथ। तो बस मुझे दुखी करने के लिए भी तो हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए ना, तो बस आ गया है मुझे दुखी करने वाला। तो गाइज़ चलते हैं, अपनी नाइट वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक तो नहीं, नाइट वॉक करते हैं। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं वॉक करने के लिए, लेकिन आज हम लोग आए हैं लेट। रात के बजे हैं 10, मतलब 5 मिनट है 10 बजे में। आप देख सकते हो, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं बैक कैमरे से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं 10 बजे में 5 मिनट है, क्लियर आपको। झाड़ू कौन से टाइम की लग रही है? ये देखो, ये मेरे फेवरेट दुपट्टे करते रहते हैं, ये हाल होता है इनका। ये देखिए दुकान की हालत देखिए, मतलब वॉक करने की भी जगह। आज दादू थे नहीं, ओहो, एक्चुअली दादू और दादी आज कोई फौत हो गए थे दादी के मायके में, तो वहाँ गए थे। तो आज वर्कर भी नहीं आए, तो इन बच्चों ने ही अच्छा खासा यहाँ करा है। मतलब वॉक करने की भी जगह नहीं है भाई साहब। ये उठाओ, ये तुम उठाओ, चलो काम करो, उठाओ। हाँ गाइस, पहले वॉक स्टार्ट करने से पहले आपसे ज़रूरी सी बात कर लूँ। आजकल ना बात नहीं हो पाती है सुकून से। मैं जब भी बोलना शुरू करती हूँ ना, ये बच्चे बीच में उससे ज़्यादा डेंसिटी में बोलते हैं। रात हो चुकी है, सबका डिनर हो गया है, मम्मी भैया इन लोगों का खाना दे दिया है बना के। एक्चुअली मम्मी कबाब लाई थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे, तो वो खाए हैं, हमारे लिए भी आए थे, और उन लोगों के पास तो वहाँ थे ही, और मैंने सब्ज़ी और
सब्ज़ी तो थोड़ी सी बची थी गाइस, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मैंने ना रेसिपी शूट नहीं की। मैंने सोचा क्या ही शूट करूँ इसका, पहले तो दे नहीं पा रही। लेकिन मैं जब भी ऐसे सोचती हूँ ना, ये गलत ही सोचती हूँ। जब मैं बना लेती हूँ ना, मतलब फिर बहुत ही मतलब एक होता है टेस्टी, एक होता है अल्ट्रा टेस्टी। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात में भी ना हमें मतलब बहुत उससे खानी पड़ी है, क्योंकि दोपहर में ही भैया को इतनी पसंद आई थी। भैया ने तो 2 बार ली थी, और सबने, बच्चों ने भी और मैंने खाई थी। फिर उसके बाद अब रात में हम लोग सभी थे, तो इस वजह से सब्ज़ी कम पड़ गई। उफ़, बहुत थक जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। सुबह से जो उठती हूँ ना भाई साहब, ये हाथ पैर मेरे रुकते नहीं। मैं अगर वो स्मार्ट वॉच ले लूँ ना गाइस, जो हाथों में बांधते हैं, मेरी घड़ी फट जाए। आप लोग सोचेंगे कैसी बात करी, लेकिन हाँ सच में मेरी घड़ी फट जाएगी। मैं जितना चलती हूँ ना, मतलब 10-15 हज़ार 20 हज़ार मेरे कदम कहीं नहीं गए भाई। मैं इतना चलती हूँ, इतने काम करती हूँ, और मुझे गर्व है। लेकिन मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। अभी खैर क्या है, मैं 10 बजे भी इसलिए उतर कर आ गई हूँ क्योंकि बच्चे तो सो गए, और कल बच्चों के स्कूल का ऑफ है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार बहुत बारिश है, इस वजह से बच्चों का ऑफ है। मैंने कहा चल फिर वीडियो भी थोड़ा सा लेट चला जाएगा, और सो भी आराम से जाऊँगी, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, इसलिए मैं वॉक करने आ गई हूँ। बस अब आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आज का ब्लॉग में इतना ही। पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर ना मैं जब भी आती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़ तो कर दी, लेकिन एक बात याद आ गई। मैं जब भी आती हूँ ना, तो यहाँ पर एक बटन है, मतलब स्विच बोर्ड, तो वो मैं ऐसे ढूंढती रहती हूँ। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये रहा। जब मुझे ये मिल जाता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है गाइस। पापा ने पता नहीं कैसे लगवा रखी है, एक पंखे का ये है, अब दूसरे का नहीं है, दूसरे का पता नहीं कहाँ है। 3 पंखे लगे हैं यहाँ पर, एक पंखा चल गया, वो नहीं चला, वो वाला शायद अलग होगा, बट खैर मुझे एक से ही मतलब है, यही चल जाए बहुत है, बस थोड़ी सी हवा लगनी चाहिए। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय। मुझसे पहले मेरी राहों में कांटे मत बिछाना, बता रही हूँ। अच्छा ये एक साथ रखी हुई हैं, अच्छा है, वरना ये खुल के ना इधर आ जाती। मेरा पीछा मत करो मेरा पीछा। गाइस वो सीन ना मैं शूट नहीं कर पाई, पता क्या हुआ था, मैं इसे दवाई खिला रही थी। दवाई से याद आया, हाँ मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है। इधर आओ। इसको स्किन एलर्जी हो रही थी गाइस, आप लोगों को पता है। इसका ना कान पूरा मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना सड़ गया, वो हो रहा था। पता है सही कैसे हुआ, मैं आपको बता, सही कैसे हुआ, मुझे बचपन का मम्मी का इलाज याद आ गया। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, ये बारिश के मौसम में होता है, क्योंकि नमी होती है, तो उस वजह से ना स्किन एलर्जी हो जाती है। हालांकि मेरे तीनों बच्चों की टावल्स अलग हैं, साबुन शोना का अलग है, आप लोगों ने देखा, ये बेबी सोप से ये नहाती है। आयरा लिबा और उसके पापा का एक है। मैं तो बॉडी वॉश से नहाती हूँ, मैं किसी से भी शेयर नहीं करती भाई। मैं एक अलग टाइप की अछोपा हूँ, अछोपा समझते हो ना आप, मतलब थोड़ा सा ऐसा। तो मैं किसी का भी साबुन शेयर नहीं करती ऐसा। लेकिन तब भी स्किन एलर्जी बहुत हो जाती है, वो मच्छर से होता है। यहाँ अलीगढ़ में ना इतने मच्छर, अलीगढ़ सास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेत वगैरह बहुत होते हैं, तो यहाँ मच्छर इतने होते हैं, बंदा अगर आप छत पे सो जाओगे ना, आपको उठा के कहीं और ले जाएंगे यहाँ के मच्छर वाली चीज़ है। तो उससे बच्चे खुजा लेते हैं, तो उससे नमी हो जाती है बारिश के मौसम में, फिर वो एलर्जी में आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आयरा के टाइम से चल रही है, हम फेस कर रहे हैं। अब इसका दवाइयाँ दिला ली, सब कर लिया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा ये। और कान इतना, एक तो ये भी करती है, मतलब जैसे उस पर हल्का फुल्का वो सूखता है तो उसे खुजा लेती है, खुजली मचती है, फिर हरा इसका ज़ख्म। फिर हम लोग बहुत थक गए, परेशान हो गए, तो ये कह रहे हैं अब मैं इसे अलीगढ़ लेके जाऊँगी। मैंने कहा अलीगढ़ जाने से पहले मेरा एक काम कर दो। कह रहे क्या? मैंने कहा मुझे एक गोली ला दो जो मैं बता रही हूँ। कह रहे नहीं अलीगढ़ जाएगी। मैंने कहा एक बार ला दो प्लीज़, ट्रस्ट में। इन्होंने मुझे गोली ला के दी, मैंने वो गोली से खिलाई है, मतलब इतनी बड़ी गोली होती है, उसमें मैंने पाउडर कर लिया, 4 हिस्से कर लिए हैं एक गोली के, तो एक हिस्सा मैं इसे खिलाती हूँ, और एक पूरी गोली मैंने ना चम्मच में घोल के रख ली है। मतलब वो एक बार में नहीं लगानी होती, वो रख लिए, हल्का सा उसे गीला करके, निकल गया शिशु, अभी बताती हूँ, हल्का सा उसे गीला करके लगाते, मैं दिखाती हूँ यहाँ पर क्या कारनामा हुआ है। और इसको मैंने इतना बोला था, शिशु आए तो बताना। हाँ जी हाँ जी, अभी बताती हूँ, इधर आओ, पहले अपना कान दिखाओ, कान दिखाओ, अपना कान दिखाओ। और सफाईदार इतनी है कि अब नहीं रुकेंगी, अब इन्हें वॉश कराओ। जाओ पापा से कहो, पापा वॉश कराएंगे, जाओ पापा से उतरवाओ अपनी पजामी। आओ सफाई होगी गाइस, झाड़ू लगेगी इस पे ना। शिशु पे झाड़ू नहीं लगती, शिशु पे झाड़ू। कंदू
क्योंकि गाइस ये ना हमारे ऊपर वाइपर रखा हुआ है, मैंने आपको बताया ना बड़ा सा, उसे लेके इसे और फैला देते पूरा घर में, मुझे पूरा घर धोना पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे काम बढ़ जाते हैं। आप पोछा लगेगा, हाँ इसे लगा दो गाइस, आप इस सुसु पे पोछा लगेगा, ये बात सही है। ओह पैर से लग रहा है चलो आप तो बड़ी अच्छी लड़की हो, है ना। पजामियाँ धोना भी सीख जाओ तो मम्मा का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आसान नहीं होता गाइस, ये बढ़ता है काम। मुझे मतलब इस सुसु से इतनी एलर्जी है, मैं जब साफ़ करती हूँ ना इसे, तो मैंने एक पोछा बनाया हुआ है शुशु वाला, एक बार उसे साफ़ करती हूँ, फिर उसे धोकर लाती हूँ, फिर उससे साफ़ करती हूँ, फिर उसे धो के रख देती हूँ, फिर जो घर का साफ़ पोछा होता है फिर उससे मतलब 3 बार में मैं एक पोछा लगाती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं धोती हूँ फिर घर। हाँ जी, हाँ उस खुश हो रही है, साफ़ हो गया, मेरे लिए काम बढ़ गया। रुको, ये मैंने इसके कान पे ऐसे लगा दिए, देखो चम्मच में हल्की सी, मतलब एक गोली घोल लो, ये एक गोली घोल लेती हूँ मैं, उसे रखती हूँ, फिर उसे लगा दी, फिर जैसे हम उसे रख देते हैं तो वो सूख जाती है, फिर दोबारा लगानी हो, 1-2 ड्रॉप पानी की डालो, फिर लगा दो बच्चों की। अब लोग कहेंगे कि फिर वो खुली रहती है, तो भाई स्किन पे ही लगा रहे हैं, है ना और खिला तो रहे नहीं है बच्चों को, ज़्यादा है तो मैं वैसे किसी कटोरी से उसको ढक देती हूँ चम्मच को, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया, सही हो गई मेरी लड़की। आप सोचेंगे गोली कौन सी, वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर ये होता है ना कि हमें ऐसा बता दिया और हमें नुकसान कर गया, तो भाई ये दवाइयाँ तो आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर से ही रिकमेंड करके और खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने वो किया जो मेरी मम्मी हम लोग के साथ बचपन में करती थी, सस्ता सुंदर टिकाऊ और बहुत अच्छा काम हुआ, तो ऐसे करके। बट फिर भी अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, वैसे तो मैं मना ही कर रही हूँ कि मैं नहीं बता रही, इंटरेस्ट है, कई बार होता है ना लोग बहुत परेशान होते हैं, तो आप मुझे बता देना, मैं किसी चीज़ का ऐड नहीं कर रही, मैं आपको मना कर रही हूँ तो वो करो, डॉक्टर से पूछ के लगाओ, बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बस वो ट्रस्ट वाली बात होती है ना, कहते हैं ना जो चीज़ें हम पे हो गई, हमारी माओ ने हमारे साथ की, तो वो मैंने अपने बच्चे के साथ किया और वो सक्सेसफुल रहा। कहने का मतलब इतना ही है। अब चलो फाइनली बाय बाय कर देते, कहते ना बातें में बातें याद आ जाती हैं, अभी घूमी नहीं हूँ ज़रा, अभी बातें ही करें चलो मैं घूम लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करूँगी बाद में। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आराम से चुपके चढ़ के आ रही हूँ। मैंने आज जैसे कि बोला था ईज़ू से कि ऊपर जाके पापा से करवा लेना अपना चेंज, तो मैं देखने आई थी, मैंने कहा कि किया कि नहीं किया, तो ये देखिए माशाल्लाह इनके पापा भी बहुत बढ़िया इंसान हैं और बच्चे को ऐसे ही अपने ऊपर लिटा रखा, मजाल है कि हिल के कुछ काम भी कर दे। ये भी एंटीक पीस है। उसे छोड़ो। चलो कौन सा गाना गा रही थी, अभी गा के सुना फिर से। गाइज आप लोग मुझे बताओगे ये कौन सा गाना गा रही है। ये जागते में भी रोती है, सोते में भी रोती है। क्या हो गया, अरे उसे क्यों लाते मार रही हो। चलो, अरे तुम सारे उसे क्यों लाते मार रहे हो, अप्पी को क्यों लाते मार रहे हो, हैं हट। गाना कौन सा गा रही, दोबारा गा। गाइज आप लोग गैस करके बताएंगे कि शानू ने कौन सा गाना गाया। मैं बिल्कुल आपको ज़रा भी हिंट नहीं दूंगी, ठीक है। चलो गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। एक बार और गा दो गाना। डांस भी कर रही हैं। हाँ 2 3 10 हो गया। हाँ अरे 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 आसमान गिरा भाई, अरे आसमान गिरा। खिच 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 खिच। क्या करूं, क्या करूं, काम दे दूं। कैसे है ना, पिटते पिटते सोई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, ये काम ही कर रही थी, फिर ये शैतानी मतलब बहुत इरिटेट कर रही थी, तो ये मतलब उसी कॉपी पेन के ऊपर ही सो गई, तो नींद में भी काम मांग रही, कह रही काम दे दो। अब गाइस बताओ मैं इसको क्या काम दूं। बस हो गया। अरे कोई काम नहीं है, छुट्टी हो गई भाई, अरे छुट्टी हो गई भाई। 3 घंटे से तो सो रही है निकम्मी, ये सुबह ही उठ जाएगी फिर दुखी। एक माँ की ज़िंदगी कितनी बर्बाद है ना, मतलब 3 बच्चे हैं, एक भी टाइम से, अब ये शाम से सो रही है, ये लगा लो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी ना, हाँ उसके बाद से। चलो 7:30 लगा लो, 7 भी मत लगाओ, 7:45 बजे मगरिब की अज़ान हो जाती है, 7:30 बजे से सो रही है। अभी बज रहे 10:30, नहीं 10:30 भी नहीं बल्कि ज़्यादा ही हो रहे हैं, 8:30 9:30 10:30, 3 घंटे तो सोते सोते हो गए। क्या हो गया, मैं इसे मना लूँगा, इस फिर मिलती हूँ।
कहाँ पे लेटना है बताओ। वो अपने पापा को उनकी जगह बता रही है कि तुम्हारी जगह उस पर है, जाओ उसी पे लेटो। ये मुझसे काम मांग रही हैं, ये काम ही तो कर रही थी जो पिट पिट के सो गई, तो नींद में भी कह रही काम दे दो काम दे दो। अब बताओ मैं इसे कौन सा काम दूँ। और ये पता है बिछवाने आती है, मदद करती है, तुम्हारी मदद कराएगी। पीछे से गाइस आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बराबर सुनने को मिलेगा। ये ड्रम है इनकी। आता नहीं क्या हो रहा है भाई, मैं फिजिकली तो थक जाती हूँ, मैं मेंटली भी बहुत थक जाती हूँ। अरे मैं चल कर आई थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, अभी थोड़ी देर बाद बंद कर दूँगी।